अब्राहम से कही थी, उससे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु इसहाक के समय भी एक अकाल आया। उत्पत्ति में 26 में हम देखेंगे तो वहाँ एक अकाल आया है। उस अकाल की वजह से सब लोग अपने अपने देशों को छोड़कर दूर 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 भागने लगे हैं। उस समय में परमेश्वर दूसरे वचन में लिखा गया है कि वह यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। देखो, इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहने लगा, इसहाक तू इस देश को मत छोड़ अकाल की वजह से। इस देश को छोड़कर तू कहाँ, मिस्र में मत जा, तू यहाँ ही रह, तू यहाँ ही रह। तू मैं क्या करूँगा कि देखो, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा पिता को जो वादा मैंने किया वो वादा को पूरा करूंगा और ये देश को तेरे हाथों में दूंगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि उस जगह को ना छोड़े वो लोग। हालेलुया। तो उस समय में इसहाक ने उस बात को सुना। इसहाक उस बात को सुनकर देखिए क्या किया उसने, कि 12 वचन पढ़ेंगे उसमें ही, 12 वचन। फिर इसहाक ने, हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोते बोया, उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। यहोवा ने उसे आशीष दी। हालेलुया। और बहुत अच्छा वचन नीचे भी लिखा। हाँ, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। हाँ, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। और नीचे भी बहुत आशीष उनके बारे में लिखा जाता है। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई। हालेलुया। देखिए, वहां हम देखेंगे तो इसहाक का आशीष को हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा से आशीष प्रभु ने दिया। क्यों प्रभु ने आशीष दिया उसे? वही अकाल नयोमी के जीवन में श्राप को लेकर आया, वही अकाल या इसहाक के जीवन में आशीषों को लेकर आया। क्या जानते हो, इन दोनों के फर्क एक ही है। या परमेश्वर ने इसहाक से बातें किया और इसहाक ने सुनने के लिए अपने कानों को खोला। क्या नयोमी से परमेश्वर ने बातें नहीं किया है? क्योंकि हम देखेंगे तो निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण, लेविटिकस, ये पुस्तकों में हम देखेंगे तो परमेश्वर सीधा उसमें से कहता है कि मोयाब में नहीं जाने का, मोयाब में नहीं जाने का। कई बार वो वचन देता है परमेश्वर। कई बार हम लोग न्यायों की पुस्तक में भी देख सकते हैं, मगर उस समय में वहाँ न्यायों की पुस्तक में लिखा जाता है उन दिनों में राजा नहीं था, इसीलिए वो लोग अपने मन की मर्जी चलने लगे हैं। वहाँ यहूदी जो पुरुष मतलब नयोमी का जो पति है, नयोमी जो है, ये दोनों परमेश्वर की बात नहीं सुने हैं, परमेश्वर के जो आज्ञा है उसे नहीं माने हैं, ये अपने मन के मर्जी के अनुसार चलने लगे हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की बातों के लिए अपने कानों को इन लोगों ने बंद कर दिया, मगर इसहाक ने परमेश्वर की बातों के लिए अपने कानों को खोला है। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु जो कुछ भी बातें हमारे पास लेकर आ रहा है, कुछ भी हो, अकाल हो, कुछ भी हो, आज दिन से बलोपित करने का वचन भी हो, प्रभु हमारे सामने लेकर आ रहे हैं ताकि हम लोग गिरे नहीं, हम लोग नष्ट ना हो, हम लोग श्रापित भूमि में ना जाए, श्राप में नहीं जाए। हालेलुया। मगर सुनने का या ना सुनने का हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें माने या ना माने आपके ऊपर है वो। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत अच्छे से कहता है, नीति वचन का 6वां अध्याय में 5वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि उपदेश, जब मुझे उपदेश देने वाले हैं, जब मैं उनका नहीं सुनूंगा तो मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक व्यक्ति वहां कहता है कि अपना पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका पूरा संपत्ति खो गया, उनका पूरा शरीर की तबीयत खो गया, तो तभी वो कहता है जिन लोगों ने मेरे ऊपर उपदेश देने के लिए है उन लोगों का बात मैंने नहीं सुना, इसीलिए आज दिन मेरे ऊपर ऐसा विपत्ति आया। उपदेश सुनना, उपदेश सुनाने वाले आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहो। उपदेश रहना बहुत अच्छा बात करके नीति वचन कहता है। उपदेश देने वाले रहना हमारे लिए आशीष के कारण ही करके प्रभु का वचन कहता है। तो ये उपदेश सुनना या नहीं सुनना आपका मर्जी है। सुनोगे तो इसहाक के जैसा 100 गुना आशीष आप पाओगे, नहीं सुनोगे तो नयोमी के जैसा 0 बन जाओगे आप। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बहुत अच्छा से कहता है कि नीति वचन का 3 अध्याय में 6वां वचन ऐसा कहता है कि मैं मेरा पूरा मतलब मेरे पूरा चाल चलन के ऊपर परमेश्वर को मैं अधिकारी ठहरा रहा हूँ। मेरे पूरे
मन विचारों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर मैंने लगाया है। हालेलुया। मतलब हमें चलाने के लिए एक राजा होना जरूरी है, वो है यीशु मसीह। हमें चलाने के लिए हमेशा तैयार है। उनके बात हम सुनेंगे तो हमारे लिए आशीष के कारण बनता है वही बात। हालेलुया। तैयार है हमेशा आपकी मुसीबतों में, आपकी विपत्ति के समय में, आपके हकाल की परिस्थिति में आपसे बातें करने के लिए हमेशा यीशु मसीह तैयार रहता है, पवित्र आत्मा तैयार रहता है। मगर सुनने के लिए आप तैयार हो? हालेलुया। मगर नयोमी ने नहीं सुने, उनके पति ने नहीं सुना, अपने मन की मर्जी से उन लोगों ने चलने लगे। मगर अभी विपत्ति आया तो वो बोलने लगी है कि परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर, हालेलुया, कठिन हो गया है, विरुद्ध उठा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बात सुनना में सीखे। वो अच्छा नहीं लगता होगा हमें, मगर सुनना जरूरी है। हमें नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए नष्ट है। एक एक बार हमें सही करने के लिए वचन आता है, एक एक बार हमारे हृदय को सही करने के लिए प्रभु का वचन आता है। उस समय में आपके हृदय को कठिन बन के बैठोगे तो प्रभु का वचन, प्रभु का वाणी बंद हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा हमारे हृदय को खोल के रखें। जो कुछ भी प्रभु की ओर से बातें आ रहा है वो अच्छा हो या हम सही करने वाला हो, आशीष हो, जो कुछ भी हो, उस बातों को सुनकर आगे बढ़ने के लिए हम अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करना है। वो राजा बनकर हमें चला सकता है, वो राजा बनकर हमें चलाएगा, उसी में हमें आशीष मिलेगा।